सर्दियों के दस्तक के साथ ही ना एक ख्याल मन में घर कर जाता है। अपनी छत का ख्याल। मतलब एक ऐसी जगह जो गर्म हो, सुरक्षित हो, अपनी हो। बिल्कुल। और आज हम इसी सपने से जुड़ी एक सरकारी स्कीम की पड़ताल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक अजीब सी कहानी बताते हैं। एक तरफ हजारों लोगों की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकारी योजना जो शुरू तो हुई लेकिन अब कहीं बीच में ही अटकी हुई सी लगती है। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि इस योजना का वादा क्या था, जमीन पर हो क्या रहा है और सबसे जरूरी वो लोग कहाँ हैं जिनका घर का सपना इस स्कीम से जुड़ा था। और ये पड़ताल जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ एक स्कीम की रिपोर्ट नहीं है। सही बात है। ये असल में उम्मीद और सिस्टम के बीच की जो खींचतान है उसकी कहानी है। जब सरकार घर जैसी बुनियादी जरूरत के लिए कोई वादा करती है तो उसमें होने वाली किसी भी तरह की देरी वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले नहीं होती, नहीं, वो लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। इस योजना में ऐसा क्या था जिसने हजारों लोगों को अपनी तरफ खींचा? हाँ। स्रोत के मुताबिक ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 है, इसे सितंबर 2024 में 5 साल के लिए लॉन्च किया गया था। मकसद सीधा साधा था, शहरों में रहने वाले लोगों को अपना घर बनाने में मदद करना। और मदद का जो तरीका बताया गया वो सुनने में मतलब काफी आकर्षक था। इसमें 2 बड़े वादे थे। क्या थे वो? पहला, घर बनाने के लिए 50,000 रुपए की मदद और दूसरा, होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी। अच्छा। तो इन वादों ने लोगों में एक ठोस उम्मीद जगाई कि शायद इस बार बात बन जाएगी। हाँ, लेकिन यहीं पर कुछ अजीब बातें सामने आती हैं जो हमारे स्रोत में है। जैसे? पहला तो ये कि 50,000 रुपए की मदद को विद्युत सहायता कहा गया है। विद्युत सहायता? हाँ, अब ये थोड़ा अटपटा है ना? क्या ये लिखने में कोई गलती है और इसका मतलब वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल एड है, या फिर इसका कोई और मतलब है जैसे बिजली कनेक्शन के लिए मदद? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। स्रोत इस पर कुछ नहीं कहता। नहीं, स्रोत इस पर खामोश है और यहीं से कंफ्यूजन की शुरुआत होती है। देखिए, जब किसी सरकारी योजना की भाषा ही साफ न हो तो ये खतरे की घंटी होती है। ये दिखाता है कि योजना को लेकर या तो स्पष्टता की कमी है या फिर उसे ठीक से लोगों तक पहुंचाया ही नहीं गया है। और दूसरा आंकड़ा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। होम लोन पर ब्याज सब्सिडी में 180 रुपए तक का लाभ। 180 रुपए? हाँ, बस 180 रुपए। ये आंकड़ा इतना कम है कि मतलब यकीन करना मुश्किल है। क्या स्रोत में ये साफ है कि यह रकम रोज की है, महीने की है, या ये आंकड़ा ही गलत छपा है? अगर ये कुल लाभ है तब तो ये वादा बेमानी ही लगता है। बिल्कुल। इस तरह के आंकड़े अक्सर योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन इन स्पष्टताओं की कमी के बावजूद लोगों ने आवेदन किया। क्यों? क्योंकि घर की जरूरत इतनी बड़ी है कि लोग हर मौके को, हर उम्मीद को पकड़ लेना चाहते हैं। उन्हें लगा होगा कि शायद प्रक्रिया के दौरान ये चीजें साफ हो जाएंगी। और यहीं से जमीनी हकीकत की कहानी शुरू होती है, जो उम्मीद से बिल्कुल अलग है। योजना को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा? हाँ, पर स्रोत के शब्द हैं कि यह सिर्फ कागजी प्रक्रिया में ही उलझ कर रह गई है। और यहीं हमें वो चीज देखने को मिलती है जिसे कई बार प्रक्रियात्मक लकवा या प्रोसीजरल पैरालिसिस कहते हैं। अच्छा। ये एक ऐसी स्थिति है जहां सिस्टम ऊपर से देखने में तो काम करता हुआ लगता है, फाइलें चल रही हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा मतलब जो असल फायदा है वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। मतलब सिस्टम अपनी ही प्रक्रियाओं में इतना उलझ गया है कि वो अपना मकसद ही भूल गया है। बिल्कुल। तो सब कुछ हो रहा है लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वो लोग जिन्होंने अर्जी दी थी। स्रोत हमें बताता है कि उन्हें पूरा भरोसा था कि सर्दी के मौसम में उन्हें अपनी छत मिल जाएगी। सोचिए उन्होंने क्या क्या सपने देखे होंगे कि इस बार की ठंड अपने घर में कटेगी। हाँ, और बच्चों को सर्दी की ठिठुरन भरी रातों में परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक मकान नहीं था, ये सुरक्षा का, आराम का एक वादा था। ये पहलू बहुत बहुत मार्मिक है। ठंड का मौसम जो है वो सुरक्षा और पनाह की जरूरत को और गहरा कर देता है। सही बात है। ऐसे में जब आप किसी से उसकी छत का वादा करके उसे इंतजार करवाते हैं तो ये सिर्फ एक वित्तीय देरी नहीं होती, ये एक भावनात्मक चोट होती है। आप उनकी उम्मीद को जिंदा रखकर उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं। और उनकी आज की हालत क्या है? स्रोत साफ कहता है कि फिलहाल फायदा मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और योजना
अधर में लटकी हुई महसूस हो रही है। अधर में लटकना, ये शब्द उनकी बेबसी को दिखाता है। न कोई हाँ कह रहा है, न कोई ना, बस एक अंतहीन इंतजार। हाँ, और किसी साफ इनकार से ज्यादा तकलीफ दे ये अनिश्चितता होती है। अगर योजना रद्द हो जाए तो लोग कोई और रास्ता तलाशेंगे, बिल्कुल। लेकिन जब उन्हें बीच में लटका दिया जाता है तो वे कहीं के नहीं रहते, और इसका असर सिर्फ उनके जीवन पर नहीं बल्कि सरकार और सिस्टम पर उनके भरोसे पर भी पड़ता है। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। अगर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं तो कोई तो जवाब दे रहा होगा। प्रशासन की तरफ से क्या सुनने में आ रहा है? हाँ, ये जानना जरूरी है। यहाँ भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्रोत के मुताबिक हमें 2 अलग-अलग बातें पता चलती हैं। अच्छा, और अक्सर ऐसे ही होता है, जब कोई गड़बड़ी होती है तो जवाबदेही अलग-अलग विभागों में बढ़ जाती है। बिल्कुल। पहला बयान है जूटा विभाग के अधिकारियों का। वे कहते हैं कि ऑनलाइन मिली अर्जियों की जांच करके उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन मतलब कोई अधिकारी सच में आवेदक के घर जाकर देखेगा कि वो योग्य है या नहीं, उनके दस्तावेज सही है या नहीं। हाँ, मतलब यही हुआ। देखिए, ये प्रक्रिया जरूरी भी है ताकि फर्जी लोगों को हटाया जा सके और फायदा सही लोगों तक पहुंचे। ठीक है। किसी भी बड़ी योजना में जहां लाखों करोड़ों का फंड शामिल हो, वहां इस तरह की जांच के बिना काम नहीं हो सकता। समस्या जांच में नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि ये जांच कब खत्म होगी, इस पर कोई जानकारी नहीं है। सही बात है। अब दूसरा बयान सुनिए जो प्रशासन का है। वे कह रहे हैं कि धनराशि की जांच की जा रही है और साथ ही सभी स्तरों पर आवेदन लिए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। 1 मिनट, यहीं पर मेरा दिमाग चकराता है। आप उन लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं जिन्होंने 1 साल पहले अर्जी दी थी, और आप अभी भी नई अर्जियां ले रहे हैं। इससे तो इंतजार करने वालों की लाइन और लंबी ही होगी। हाँ, ये एक क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक लूप है। एक विभाग लोगों की जांच कर रहा है, दूसरा विभाग पैसे की जांच कर रहा है, और इन सब के बीच नई अर्जियां भी ली जा रही हैं। मतलब कोई तालमेल ही नहीं है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये कुछ ऐसा है कि एक अस्पताल मरीजों के पुराने टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, लेकिन साथ साथ नए मरीजों को भर्ती भी किए जा रहा है, ये जाने बिना कि उनके इलाज के लिए बेड या दवाइयां हैं भी या नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जुटा विभाग अपनी जांच पूरी कर ले और फिर उसे पता चले कि प्रशासन के पास तो पैसा ही नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। या प्रशासन पैसे की जांच पूरी कर ले और जुटा विभाग कहे कि हमारी लिस्ट अभी तैयार नहीं है। इस तरह तो ये इंतजार ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। और यही प्रक्रियात्मक लकवा का सबसे खतरनाक पहलू है। हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन नतीजा शून्य है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में एक और पेच है जो स्रोत ने उजागर किया है। जुटा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पैसा आश्रम स्तर से जारी किया जाना है। आश्रम स्तर, ये क्या होता है? ये तो किसी विभाग का नाम नहीं लगता। ये शब्द भी स्रोत की अस्पष्टता को दिखाता है। हो सकता है ये किसी स्थानीय बोलचाल का शब्द हो या किसी विभाग के नाम का गलत अनुवाद या टाइपो हो। अच्छा। आमतौर पर फंडिंग राज्य या केंद्र सरकार के सचिवालय या किसी नोडल एजेंसी से जारी होती है। शायद इशारा उसी तरफ है, लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी वो जानकारी है जो इसके साथ जुड़ी है। और वो क्या है? वो ये कि स्रोत साफ तौर पर कहता है कि पैसा कब जारी होगा इसके बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोई डेडलाइन नहीं है। कोई डेडलाइन नहीं। और यही इस पूरी कहानी का सार है। आप चाहे कितनी भी जांच कर लें, कितनी भी अर्जियां ले लें, लेकिन जब तक पैसा जारी करने की कोई तारीख ही तय नहीं है, तब तक ये सब सिर्फ एक दिखावा है, समाधान नहीं। तो अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर ये बनती है। सरकार ने एक योजना शुरू की जिसमें वादे साफ नहीं थे, लोगों ने फिर भी उम्मीद में अर्जी दी। 1 साल बाद अधिकारी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, लेकिन पैसा कब आएगा किसी को नहीं पता। और इन सब के बीच हजारों लोग ठंड में अपनी छत का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्थिति है जहां प्रक्रिया परिणाम पर हावी हो गई है। सिस्टम अपने नियमों के अनुसार चल रहा है, लेकिन वो उस इंसान को भूल गया है जिसके लिए वो बनाया गया था। सही। और इसी वजह से स्रोत का सबसे बड़ा और छुपने वाला सवाल सामने आता है। वो सवाल क्या है? स्रोत पूछता है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी को ये नहीं पता कि आखिरकार ये योजना कब से लागू होगी और लोगों का खुद के घर का सपना कब तक साकार होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आवेदक नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, ये सवाल सिस्टम की जवाबदेही पर भी है। जब किसी योजना में पारदर्शिता और समय सीमा ना हो तो वो उम्मीद से ज्यादा हताशा पैदा करती है। और ये प्रशासन और नागरिकों के बीच भरोसे की कड़ी को कमजोर करता है। लोग ये महसूस करने लगते हैं कि उनकी जरूरतें सिस्टम की प्राथमिकता में हैं ही नहीं। हाँ। और ये संवाद की कमी को भी दिखाता है।
अगर देरी हो रही है तो उसकी कोई वजह होगी, शायद फंड की कमी है या कोई कानूनी अड़चन है, जो भी हो। लोगों को जानने का हक है। बिल्कुल, लोगों को ये जानने का हक है कि उन्हें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। खामोशी और अनिश्चितता ये डर और अविश्वास को जन्म देती है। तो आज की इस पूरी पड़ताल का निचोड़ ये है कि एक अच्छी नीयत से शुरू की गई आवास योजना अस्पष्ट वादों, प्रशासनिक उलझनों और सबसे बढ़कर फंडिंग को लेकर अनिश्चितता के चलते ठप पड़ी है। नतीजा यह है कि हजारों लोग, खासकर इस ठंड के मौसम में, एक ऐसे सपने के सच होने का इंतजार कर रहे हैं जो सिस्टम की फाइलों में कहीं गुम हो गया है। हाँ, उनकी उम्मीद एक ऐसे प्रक्रियात्मक लकवे में फंस गई है जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या है? देखिए, हमारे स्रोत ने इस पूरी कहानी को प्रक्रिया और देरी के नजरिए से देखा है। सत्यापन हो रहा है, जांच हो रही है, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। हाँ, ये एक बुनियादी संघर्ष को उजागर करता है। एक तरफ सिस्टम की जरूरत है कि हर नियम का पालन हो, हर जांच पूरी हो ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, और दूसरी तरफ एक इंसान की जरूरत है जिसे ठंड से बचने के लिए आज एक छत चाहिए। तो बड़ा सवाल ये है कि जब कोई योजना घर जैसी बुनियादी जरूरत से जुड़ी हो तो जवाबदेही का असली मतलब क्या है? प्रक्रिया को 100% सही ढंग से पूरा करना, भले ही उसमें सालों लग जाएं, या फिर उस वादे को समय पर निभाना जो आपने एक जरूरतमंद इंसान से किया था? बहुत बड़ा सवाल है। इस संतुलन को साधने में ही असली शासन छिपा